श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। अगर आप 2023 सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय करने से चूक गए हो तो कोई बात नहीं। जो 2024 आने वाला है उसमें सोमवार की अष्टमी 3 बार पड़ने वाली है। दोस्तों जी हाँ, सोमवार की अष्टमी 3 बार पड़ने वाली है। जो 2024 में सोमवार की अष्टमी पड़ेगी उनमें आप उपाय कर सकते हो। साथ ही आपको 1 जनवरी 2024 को करने वाला बहुत ही अचूक उपाय बताएंगे, जिसे करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। इस वीडियो में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताएंगे, साथ ही 1 जनवरी 2024 के दिन करने वाला उपाय बताएंगे। तो बने रहिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को पड़ रहा है सोमवार का दिन और यह बहुत ही अच्छा संयोग है। सोमवार का दिन तो बहुत ही खास होता है दोस्तों। तो सोमवार के दिन यानी 1 जनवरी 2024 के करने वाला विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं। आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। आप 108 चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने रसोई घर में जो भी चावल यूज़ करते हो आप ले लीजिए 108 चावल। 108 चावल आप गिनकर या तो पुड़िया में बांध लीजिए, आप कटोरी में ले लीजिए। अब आप पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में। अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हो, डेली पूजा अर्चना करते हो तो आप वैसे कर लीजिए। पहले जल चढ़ा लीजिए, दूध चढ़ा लीजिए, फल फूल दीपक जो भी लगाना है लगा दीजिए। उसके बाद इस चावल वाले उपाय को कीजिए। अब ये चावल आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर, मतलब उल्टे हाथ की हथेली में रख लेना। फिर आपको सीधे हाथ से एक एक चावल का दाना, पहले एक चावल का दाना चढ़ाओगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब 108 चावल के दाने 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आपके 107 चावल चढ़ जाएं, जब आप 108 मतलब लास्ट वाला चावल चढ़ाओगे ना दोस्तों, तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोलोगे ही, साथ में अपनी मनोकामना जरूर बोलोगे। चाहे आपकी मनोकामना नौकरी से रिलेटेड हो, धन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, या आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो आप अपनी मनोकामना जरूर बोलोगे और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। यह उपाय दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने किसी विशेष बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए बताया था। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर नौकरी के लिए जा रहे हो, या आपका कोई सरकारी एग्जाम है, या फिर धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप इस उपाय को दोस्तों जरूर करके देखिए। सोमवार के दिन 1 जनवरी 2024 के दिन आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। जब भी सोमवार की अष्टमी आए तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। यह उपाय करने से आपकी जो मनोकामना है भोले बाबा वैसे ही पूरी करेंगे। जिसने भी उपाय किया है ना दोस्तों ये वाला, उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हुई है। तो आप भी इस उपाय को एक बार करके देखिएगा। आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 31 चावल के दाने, 31 जो हरे मूंग के साबुत दाने आते हैं वो लेने हैं, और 31 बेलपत्र लेने हैं। अब आपको ध्यान देना है, ना ही बेलपत्र खंडित होने चाहिए, ना ही मूंग साबुत दाल, और ना ही बेलपत्र खंडित होने चाहिए। अब आपको 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग साबुत दाने और 31 बेलपत्र आपको लेकर पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले जो 31 चावल के दाने हैं वो आपको सीधे साइड शिव जी की चौखट पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वहां पर रख देने हैं। बस आपको शिव जी की चौखट पर, जैसे आप मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे, जो प्रवेश का बाहर होता है ना वो चौखट होती है, तो वहाँ पर आप 31 चावल के दाने रख दोगे सीधे राइट साइड पे। अब आपको मंदिर में प्रवेश करना है। अब आपके पास जो हरे साबुत मूंग की दाल है वो आपको, जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होता है ना दोस्तों, आपने देखा होगा जो नंदी बाबा का 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ एक बैठा। अब जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना दोस्तों, उस पर आपको 31 हरे मूंग साबुत दाल जो है चढ़ा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 31 बेलपत्र है वो आपको लेकर आ जाना है शिवलिंग के पास। अब आपको एक एक करके एक एक बेलपत्र पर पीला चंदन और लाल चंदन लगा देना है। अब जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है ना, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है, जलाधारी होती है, वहाँ पर आप ध्यान से देखना जलाधारी पर मोटी सी लाइन बनी रहती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको एक एक बेलपत्र, 31 बेलपत्र है ना आपके पास,
तो आपको एक एक बेलपत्र पर पीला चंदन, लाल चंदन दोनों लगाना है। मतलब जो बड़ी पत्ती होगी उस पर पीला लगा दो, लाल लगा दो, और दोनों पत्तियों पर या तो लाल पीला कोई भी लगा सकते हो। फिर आपको माता अशोक सुंदरी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना दोस्तों, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको 31 बेलपत्र 31 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब एक एक बेलपत्र चढ़ाओगे तो पीला चंदन और लाल चंदन लगाओगे, फिर दूसरा चढ़ाओगे, पीला चंदन लाल चंदन लगाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और समर्पित कर दिया माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर तीसरे पर पीला चंदन लगाया, लाल चंदन लगाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और समर्पित कर दिया श्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ऐसे ही आपको 31 के 31 बेलपत्र चढ़ाने हैं और अपनी मनोकामना कहनी। दोस्तों, यदि आपने ये उपाय कर लिया सोमवार की अष्टमी के दिन, जब भी सोमवार की अष्टमी आए तो भोले बाबा आपकी मनोकामना तो वैसे ही पूर्ण कर देंगे, क्योंकि जिसने भी ये उपाय किया है उसकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो गई है दोस्तों। तो इस विशेष उपाय को कीजिएगा जरूर। अब जानते हैं सोमवार की अष्टमी कब है। तो दोस्तों, सोमवार की अष्टमी जो है वो है 12 अगस्त 2024 और जो दूसरी सोमवार की अष्टमी है वो है 26 अगस्त 2024 और जो तीसरी सोमवार की अष्टमी पड़ेगी वो है 23 दिसंबर 2024। मतलब जितनी भी सोमवार की अष्टमी पड़ रही हैं, 3 अष्टमी पड़ रही हैं सोमवार की, तो जो ये तीनों अष्टमी है ये लास्ट में है, अगस्त में और दिसंबर में। तो दोस्तों, थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। जब भी सोमवार की अष्टमी आए ना, आप ये 31 वाला उपाय जरूर कीजिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अब जो अगले उपाय के बारे में बात करेंगे ना, वो उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप 1 जनवरी 2024 के दिन ही करो, यानी सोमवार के दिन ही करो। आप कभी भी जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इस उपाय को करो। यह उपाय यदि आपके कार्य है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आप किसी कार्य के लिए जाते हो वो आपका काम पूरा ही नहीं हो पाता, या आपके काम बहुत दिनों से अटके हुए हैं, तो आप चाहते हो कि मैं जिस भी काम में हाथ डालूं मेरा काम हो जाए, तो आप इस उपाय को करके देखिए। आप इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। इस उपाय को आप 31 दिसंबर से पहले भी कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। जो जल आप लोगे वो अपने घर से ही लेकर जाना है और उसमें जो 5 सफ़ेद पुष्प आते हैं वो आपको सफ़ेद फूल डाल देने हैं लोटे के जल में ही, और उसमें 7 चावल के दाने। अब चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और उसमें डालनी है लोटे के जल में ही आपको 1 दुर्वा। अब दुर्वा जो है दोस्तों 3 फांक वाली दुर्वा होती है ना, वो आपको डालनी है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब इस लोटे के जल में आपने डाल लिया 5 सफ़ेद फूल, 1 दुर्वा और 7 चावल के दाने। अब इस लोटे के जल को आप लेकर पहुँच जाओ शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुँच कर अब आपको लोटे का जो जल चढ़ाना है ना दोस्तों, ध्यान रखना है, जब आप शिव जी पर जल समर्पित करोगे, जो लोटे की धार होगी ना वो आपको धार दिखनी चाहिए। मतलब अपने सामने जैसे आप खड़े हो तो जो लोटे की धार है, जब आप शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो आपके सामने होनी चाहिए। मतलब आपको धार जल चढ़ता हुआ दिखना चाहिए। ये जल चढ़ाने का नियम है दोस्तों। इस उपाय को करने से आपके बिगड़ते हुए काम बनने चालू हो जाते हैं, आपके मार्ग भी खुल जाते हैं। तो इस विशेष उपाय को जरूर करके देखिए। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय आपको 1 जनवरी 2024 के दिन ही करना है। इस उपाय को करने से आपकी अगर नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हो, या आपका कोई सरकारी एग्जाम है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो उपाय को एक बार करके जरूर देखिए। या आपके विवाह बाधा में अड़चन आ रही है तो आप इस उपाय को भी करके देखिए। ये खासकर उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए ही बताया जा रहा है। इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक तैयार कर लेने हैं। 3 दीपक तैयार करने, इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब आपको 3 दीपक तैयार कर लो। 3 दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। अब गोल बाती के दीपक आप तैयार कर लीजिए। जो आपको अब तीनों दीपक आप एक थाली में रख लीजिए। थाली में रखकर आप इन दीपक को लेकर घर से बाहर निकल जाइए। अब जो पहला दीपक जो आपको लगाना है थाली में ही रखकर जलाना, मतलब प्रज्वलित करना। फिर आप उस दीपक को उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए रख देना और अपनी मनोकामना जरूर कहना, जो भी आपकी मनोकामना हो। फिर वहाँ से आप चले आना।
अब दूसरा जो दीपक आपको लगाना है शिव जी की चौखट पर। जहाँ भी आपके शिव जी का मंदिर हो आपके आसपास, वहाँ पर आपको चले जाना है और शिव जी की चौखट पर राइट साइड पर आपको यह दीपक मनोकामना करते हुए लगा देना है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, थाली जरूर लेकर जानी है, थाली में दीपक रखने हैं और दीपक जो है थाली में ही प्रज्वलित करना है और थाली से ही दीपक प्रज्वलित करके वहाँ पर रखना है। अब आपको पहुँच जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जो तीसरा दीपक है ना आपके पास, वो आपको लेकर चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब तीसरा दीपक आपको थाली में ही रखकर जला लेना है और अपनी मनोकामना कहनी है। जब आप घर के अंदर प्रवेश करो तो आपका जो सीधा हिस्सा हो, सीधा राइट साइड हो, वहाँ पर आपको ये दीपक रख देना है और अपनी मनोकामना जरूर कहनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशय पूर्ण होगी। दोस्तों इन विशेष उपाय को एक बार करके जरूर देखिएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं एक बार उपाय प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। तो आप इन विशेष उपाय को एक बार करके देखिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।